अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि फिजिक्स बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, अब खाली केमिस्ट्री रह गया है। तो आप उतना टाइम तो नहीं है कि इसको डिटेल में समझेंगे। अब फटाफट इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड इज कॉल्ड। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हो गया ना ये तो आ गया आपको समझ में। रिडक्शन इसको दूसरा नाम है रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन, इसका नाम है ऑक्सीडाइज्ड दूसरा नाम। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, आएगा याद रखना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन, देखो जब कोई भी मेटल होता है ना, तो जब वो स्ट्रक्ट होता है, जब जब कोई भी मेटल पीटा जाएगा, जैसे बेलर होती है ना स्कूल में, तो वो शोर करेगा। क्या करेगा, उसको कहा जाता है सोनोरिटी है, वो शोर करेगा, उसको कहा जाता है सोनोरिटी। सोनोरिटी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। एक्वारिजा, एक्वारिजा ये याद रखना। एक्वारिजा किस लिए यूज होता है, ये डिसॉल्व करता है गोल्ड को। A solution reacts with crushed eggshell to give carbon dioxide gas that turns lime water milky. The solution contains, solution क्या कंटेन करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना। एन अला इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर। देखो इसमें दोनों आएंगे, मेटल्स भी आएगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल भी आएगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डोंट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। आयरन, आयरन जो है ना, ये रिएक्ट नहीं करता है, ना तो कोल्ड से करता है ना तो हॉट वाटर से करता है, याद रखना यार। अल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्युमिनियम आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। देखो, गुड थर्मल कंडक्टिविटी आएगा इसमें, और हाई मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो प्लीज ये याद रखना, इनमें से सबसे ज्यादा लीस्ट जो रिएक्टिव है ना, मरकरी। मरकरी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फाइंग पेन फ्रॉम रस्ट। इसका सही आंसर है अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, देखो CaSO4 1/2H2O, ये सही है, इसका आंसर याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज ए कंपाउंड ऑफ बेकिंग पाउडर, इसमें भी आएगा टार्टरिक एसिड। विच केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज, क्या आएगा इसका आंसर, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये आएगा CuSO4 5H2O, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू इट, इसका आंसर आएगा सी, याद रखना, डाइल्यूट HNO3, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड कास्ट ऑफ प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन्स टू हील देम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एट टेंपरेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। दिस CaSO4 to H2O, CaSO4 to H2O जिप्सम इसको कहा जाता है, याद रखना। द pH ऑफ मिल्क इज, द pH ऑफ मिल्क इज, इसका आंसर क्या है, 6.8 आएगा। फ्रेश मिल्क जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये 6.8 आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, क्या होगा, ए पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन, तो इसके ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सी, वाटर आएगा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड, मैंने क्या बोला यार, ऑक्सीजन को लूज करना, इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। अगर गेन करता है तो क्या बोला जाता था फिर, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्वड और, देखो जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो अगर वो हीट निकालेगा तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मस। अगर उसको देनी पड़ेगी हीट, यानी कि देनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं इन्वॉल्वड, यानी कि तो उसको कहते हैं इवॉल्वड, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्वड, जिसमें देनी पड़ती है ना हीट, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक, और जिसमें निकलती है उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द गैस विच इज नॉट इवॉल्वड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इज, देखो इसमें ऑक्सीजन आएगा। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यार। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि हमने हीट दी है। ये क्या है, ये है एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट दी है। हीट से क्या होगा, ये किस किस में टूटा है, ये CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। तो ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब इसमें एक कंपाउंड जो टूटेगा और वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटेगा, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है इसमें एक दो जो सब्सटेंस वो क्या बनाते हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं एक ही। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या, जिसमें आयनस आपस में चेंज होते हैं, जिसमें आयनस एक्सचेंज होते हैं, उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मस रिएक्शन, इसमें कौन सा एक्सोथर्मस रिएक्शन है, ए पड़ाएगा। C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये आएगा। 2AgCl, इसको अगर सनलाइट देंगे तो क्या बनेगा, 2Ag + Cl2, ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, याद रखना, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसने दो, देखो एक कंपाउंड टूटा ना और दो में कन्वर्ट हो गया है। When iron nails are kept in copper sulfate solution for 2-3 hours and then taken out and washed, the color of iron nails will be, ये क्या होगा, ये ब्राउन होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। Cu plus H2 क्या देगा, Cu plus H2O। In the above reaction, Cu is an oxidizing agent, H2 is a reducing agent, CO is an oxidizing agent, both Cu and hydrogen are oxidizing agent। देखो ये जो CO है ना, क्या इसने क्या किया, इसने लूज क्या है, Cu, देखो CO है ना, इसने लूज क्या है, ऑक्सीजन, क्या क्या है, लूज क्या है, ऑक्सीजन।
तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, क्या है ये रिडक्शन है, क्योंकि इसने लूज किया है ऑक्सीजन को। रिडक्शन, रिडक्शन से के साथ क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी मैंने बोला है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने क्या किया, इसने ऑक्सीजन लिया है, क्या लिया है, इसने ऑक्सीजन लिया है। तो ये किसी, तो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सी ओ क्या है, सी ओ इज एन ऑक्सीडाइजिंग, सी यू इज एन ऑक्सीडेंट। अबे यार इसकी बात तो नहीं करनी है हमें, हमें क्या लेना देना है इसके साथ। एच टू ओ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। अबे यार इसने तो गेन किया है ना, ये तो ऑक्सीडेशन है, ये कहाँ से बन गया है रिड्यूसिंग। अबे यार ये किसने पेपर बनाया है। सी यू ओ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी यू ओ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं फिर एक बार, सी यू ओ इसने क्या किया है, इसने लूज किया है ऑक्सीजन, यानी कि इसने गेन ऑक्सीजन नहीं किया है, इसने लूज किया, इसके साथ ऑक्सीजन था पहले, अब नहीं है इसके पास ऑक्सीजन, तो इसने लूज किया है। ये क्या है, ये रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन के साथ क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक एजेंट है जो ऑक्सीजन देता है, यही मान लो, यानी कि जो ऑक्सीजन लूज करता है ये एक एजेंट है। बहुत ये भी नहीं आएगा। अब ये क्या है, 4Na+O2, ये भी एक रिएक्शन है, इसमें क्या है, इसमें Na, अबे यार इसने यहाँ से ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बन गया है, Na क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, सोडियम तो है, सोडियम, इसने ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड ये दोनों एक ही है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड इन दोनों का मतलब एक ही है। सोडियम ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो, सोडियम क्या, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है। द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल्स इज, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट इसमें जरूर आता है, क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। देखो ये डायग्राम भी मैं लाया आपके लिए, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जहन अब कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी जरूरत है। देखो अगर अल्कोहल होगा, ओ एच, ये याद रखना, ओ एच, अल्कोहल में क्या होता है, ओ एच, अल्कोहल, अल्कोहल की स्पेलिंग क्या है, अभी अल्कोहल की स्पेलिंग भी पता नहीं है यार क्या, ओ एच, इसमें ओ एच बीच में आता है, ओ एच, ये याद रखना, ओ एच जहां भी आएगा अल्कोहल की जिक्र होगी, ओ एच जहां भी आएगा अल्कोहल की जिक्र होगी। अल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, सी के साथ एक साइड से ओ होता है, दूसरे साइड से एच होता है, इसको कहा जाता है अल्डिहाइड। कीटोन क्या है, कीटोन सी के साथ क्या, सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सी जो है ना, एक साइड से ओ एच होगा और एक साइड से ओ होगा, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यार अबे यार थोड़ा बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बस थोड़ा बहुत बेसिक याद रखना, वरना ये बहुत डीप टॉपिक है तो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल्स इज क्या है, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये लिखना, अल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ अल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ अल्डिहाइड ग्रुप, ओ एच हाइड्रोजाइल ग्रुप, ओ एच हाइड्रोजाइल ग्रुप, सी ओ ओ एच, एच, अबे लिखो यार कल एग्जाम में आ सकता है। सी ओ एच ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि सी एक साइड ओ जुड़ा होगा और एक साइड ओ एच जुड़ा होगा, उसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और सी ओ ये कीटोन ग्रुप होगा, सी ओ कीटोन ग्रुप, लिखो यार। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज, ये भी याद रखना, C2H5OH। इथेनॉल क्या होता है, अरे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो चालाक हो यार। C2H5OH, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। देखिए जो इथनॉल है ना, इथनॉल ये क्या है, ये अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल। इसको ये जो इथनॉल है ना, इसको पिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, जैसे बियर, वाइन, विस्की वगैरह, बताने की जरूरत नहीं है। इसको इसको ऑलरेडी बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, क्या ऑलरेडी बोला जाता है, इथाइल अल्कोहल बोला जाता है ऑलरेडी। देखो देखो क्या होता था फैक्ट्रीज वगैरह में, क्या होता था, ये जो इथनॉल है ना, लोग इसको जब ये बनाते इसको, लोग ये यूज़ करते थे, पीते थे और फिर क्या करते थे, फिर तो खैर ही नहीं। तो फिर क्या किया डिसाइड, फिर क्या किया गया है डिसाइड, फिर इसके साथ मेथनॉल मिला गया। मेथनॉल क्या है, ये पॉइजन, ये क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस, डेथ कॉज करता है, ब्लाइंडनेस या डेथ कॉज करता है मेथनॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेथनॉल। फ्लोरिनस और फ्लोरेंस। और देखो अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के टाइप्स क्या है, कार्बन में क्या क्या आता है, कार्बन में डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरेंस आता है, क्या आता है, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरेंस आता है, ये सब एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ये हम शक्ल है कार्बन के। डायमंड है ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या जवाब लिखना है, फ्लोरेंस और एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड इज विनेगर, याद रखना, C3H8 बिलोंग अल्केन फैमिली से आएगा, ये याद रखना, अल्केन के साथ आएगा। विच कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, कौन सा कार्बन, कौन सा कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होता है, इसमें याद रखना C3H6। विच इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, विच इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अरे भाई यार मैंने बोला ना ऑलरेडी, डायमंड। एलोट्रॉप्स क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेंस है, तो डायमंड आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस बिकॉज इट ब्लॉक्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, याद रखना। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनॉन इज अ फॉर्म, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप बेटानॉन। अबे यार इसी को तोड़ो ना यार, ओन बेटानॉन, ओन आएगा ना, ONE, यहाँ पे कीटोन, कीटोन से आएगा। तो ये भी मैंने कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री भी मैंने कंप्लीट किया है। देखो इसको आप रिवाइज करना, केमिस्ट्री को भी आप देखना, जो मैंने बोला ना आपको, इसको भी आप रिवाइज करो, क्योंकि इसमें भी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जैसे आपको बोला जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे ही जो मैंने बोला ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन तो आते हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं। अरे यार जो पेपर डालेगा वो नशे में तो नहीं होगा ना, वो जो डालेगा वो तो यही डालेगा, यानी कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिलेटेड ही डालेगा, वो मिलता जुलता रहेगा इस पेपर के साथ। तो अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप बताना कमेंट में अब किसके बारे में मेरे को बात करने हैं, क्योंकि अब मैंने तो कंप्लीट किया है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। अब आप पे डिपेंड है कि आप क्या बोलोगे, मैं उस चीज़ पे बात करूँगी, मैं उस चीज़ पे बात करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहना यार, यार इस रात के लिए नींद उड़ा दो। क्या, ये रात आपकी ज़िंदगी बनाने वाली है, ये रात आपकी ज़िंदगी को बनाने वाली है, इसीलिए ईद से पहले ही इस रात को कुर्बान करो, फिर
ईद के दिन अच्छे से गोश्त वगैरह खाना और इस रात को मुकम्मल करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।